हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में एक बेहतरीन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। अभी तक आपने काफ़ी सारा वीडियो देखा होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से रिलेटेड, लेकिन आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ना, वो मैं आपको यहाँ पे जो है टेस्ट करके दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा मार्केट यहाँ से लास्ट टाइम मार्केट ने लो बनाया तो हम इसको सपोर्ट मान ले, लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ हाई बनाया तो हम इसको रेसिस्टेंस माने। नहीं, हमें एकदम से ऐसा सपोर्ट और ऐसा रेसिस्टेंस चाहिए जो हमारा वेल प्रूव्ड होना चाहिए, एक विथ रीजन होना चाहिए कि हाँ क्यों हम यहाँ पे सपोर्ट और क्यों हम यहाँ पे रेसिस्टेंस को मार्क करें। तो आज का हमारा वीडियो पूरी तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे बेस्ड होने वाला, जहां पे हम देखेंगे कि भैया अगर हम 1 ईयर के टाइम फ्रेम में बात करें तो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे 6 मंथ के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे 3 मंथ के टाइम फ्रेम में, उसके बाद देखेंगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद हम देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम में, उसके बाद हम देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम में, और उसके बाद हमारा जितना भी लाइन हम मार्क करके रखेंगे ना, वो सारा का सारा हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है 15 मिनट में हम यूज कर सकते हैं। तो हम एकदम बड़े टाइम फ्रेम से लेकर के छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और वहां पे देखेंगे कैसे हम अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वहां पे देख सकते हैं, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का हमारा वीडियो होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो जरूर पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको फिर दोबारा यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम सबसे पहला बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ है, और निफ्टी 50 के ग्राफ में एक बार मैं यहाँ पे एकदम से क्लीन करता हूँ। ओके, तो मैंने ये सारा क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पे एकदम से आ जाइए आप सीधे 12 मंथ के टाइम फ्रेम में। अब आप बताओ कि ये 12 मंथ का टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया 12 मंथ का टाइम फ्रेम में हमारा एक तो 2025, क्योंकि आप समझ रहे हैं 12 मंथ का टाइम फ्रेम में क्या होता क्या है, जनवरी टू दिसंबर। तो आप समझ रहे हैं कि जनवरी टू दिसंबर का मतलब हो गया जब हमारा 31 दिसंबर खत्म हो जाएगा तब जाकर के हमारा वो पूरा 12 महीना खत्म होगा, जिसको हम एक साल बोलते हैं। तो एक साल हमारा खत्म होगा। अब देखो अभी हमारा 2026 में ये 1 जनवरी 2026 को ये कैंडल स्टार्ट हुआ है। तो आप समझो कि 1 जनवरी 2026 को अगर ये कैंडल स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 2026 को। मतलब अभी ये कैंडल पूरा फाइनल बना नहीं है ना। ये कैंडल अभी हमारा फाइनल ही बना नहीं है, अभी बनना बाकी है ये कैंडल को। ओके, चले तो हमें क्या करना, हमें 1 ईयर का जो कंप्लीट कैंडल होगा, कंप्लीट हम किसको बोलेंगे, जो 31 दिसंबर हो चुका है वो मेरा कंप्लीट कैंडल बनता है। तो अब यहां पे आप देखो, जैसे मैंने 1 ईयर का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो यहां पे आप देखो कंप्लीट कैंडल जो मेरा बना है वो 2025 का बना है, जहां पे हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहां पे करना क्या है, यहाँ पे हम सीधा यहाँ जाएंगे और यहाँ पे एकदम से स्ट्रेट लाइन लेंगे। देखिए हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और सीधे जाइए, और सीधे आप जा करके 2025 का हाई को मार्क कर लीजिए। ओके, ये हमने हाई मार्क कर लिया, और उसके बाद 12 मंथ के टाइम फ्रेम में फिर से हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे 2025 का जो लो बना है मार्केट ने यहाँ बना रखा है भाई सब। ओके, तो ये हमारा हो गया 2025 का हाई, 2025 का लो, हमने ये कैंडल का मार्क कर लिया है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये तो हमारा 12 मंथ के टाइम फ्रेम में हमें पता चल गया कि ये रेसिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आइए उसके बाद अब हम बात करते हैं 6 मंथ के टाइम फ्रेम में। अगर हम 6 मंथ के टाइम फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पे फिर हम देखेंगे 6 मंथ, मतलब ये कैंडल जो है अभी मेरा बन रहा है, क्योंकि देखिए 6 मंथ का मतलब हो गया जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर। ओके, तो अभी तो हमारा मार्च का महीना चल रहा है, मीन्स ये कैंडल जो है ये अभी रनिंग कैंडल है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि भैया हमारा जो पिछला कैंडल था वो आप देख रहे हो हाई तो सेम है, 6 मंथ में हमारा हाई तो सेम है, लेकिन लो की बात की जाए तो लो कहाँ पे है, ये देखिए ये हमारा 6 मंथ का फाइनल कैंडल बना हुआ था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो बना है, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा लो बन गया। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, है ना, ये हमारा, चलिए रेड कर देते हैं, हो गया। 6 मंथ के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे देख लिया सॉरी। अब देखिए
यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे जैसे ऊपर में रेसिस्टेंस है, आप जानते हैं रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं, हम उसको रेड कलर से दिखाते हैं। ओके, तो हम रेसिस्टेंस को रेड कलर से दिखाएंगे और सपोर्ट को हम ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन कलर से दिखाएंगे। ओके, सॉरी, चले यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर से हम इसको दिखाएंगे। ये हमारा हो गया। चलिए, ये हमने क्या किया, हमने 6 मंथ में बना लिया। अब हम बात करते हैं 3 मंथ में। यह हमारा सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस तो मेरा सेम था 6 मंथ में भी 3 मंथ, सॉरी 6 मंथ में भी 12 मंथ में भी। अब हम आ जाते हैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम में। अगर 3 मंथ का टाइम फ्रेम को देखा जाए तो आप देख रहे हैं क्या कैंडल हमारा बन करके आ रहा है यहाँ पे। सॉरी, चले, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारा जो यहाँ पे नंबर है, आप देख रहे हैं कि देखिए टॉप तो हमारा सेम है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कैंडल अभी बना नहीं है फाइनली जो है ये हमारा कैंडल जो है अभी बना नहीं है। ठीक है, ये कैंडल हमारा नहीं बना है क्योंकि 31 दिसंबर जब आएगा ना, क्योंकि जनवरी से सॉरी दिसंबर बोल रहा हूँ, 31 मार्च जब आएगा ना तब जाकर के हमारा कैंडल बनेगा। और अभी आप करेंटली देख रहे हैं कि अभी हमारा जो है, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये लगभग 15 मार्च यहाँ पे चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये रनिंग कैंडल है अभी हमारा, अभी ये फाइनल कैंडल नहीं बना। अगर फाइनल कैंडल बन जाता तो इसके बाद फिर दूसरा कैंडल भी स्टार्ट हो जाता बाय डिफॉल्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका हाई तो सेम है, आप देख रहे हैं हाई में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लो देख रहे हैं, लो कहां पे है, तो चलिए लो को हम यहां पे मार्क करेंगे। लो आपका कहां पे है, देखिए ये ग्रीन कैंडल का लो यहां पे है, तो हमने इसको भी ग्रीन कर दिया, क्योंकि ग्रीन मतलब हम समझ सकते हैं कि वो मेरा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है जी, आइए उसके बाद फिर हम चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। अब मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो आप देखो कौन वाला मंथ का हमारा फाइनल हो चुका है। तो आप देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं ये फरवरी का मंथ जो है ये हमारा फाइनल हो चुका है ना। फरवरी का मंथ हमारा फाइनल है, मार्च का महीना अभी चल रहा है भाई। ठीक है, तो फरवरी का मंथ में ये हमारा हाई हो जाता है जो कि सेम है, रेसिस्टेंस यहां पे सपोर्ट सेम है। आप सोचो कि काफी जगह पे आप देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस सेम आ रहा है, सपोर्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया जहां मार्केट मतलब मार्केट का मंथली टाइम फ्रेम पे या 3 मंथ या 6 मंथ या 12 मंथ के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस था, मार्केट वहीं से घूमी। और जहां पे 12 मंथ 6 मंथ या 3 मंथ के टाइम फ्रेम में जहां मार्केट का सपोर्ट था, मार्केट वहीं से रिवर्स की। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन वाला सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको बना करके दे सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करते आगे। तो ये हमने देख लिया कि सेम तो आ रहा है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस सेम रहने दिया मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारा कैंडल बन चुका है, क्योंकि देखिए मैं फ्राइडे के बाद ये कैंडल बना रहा हूं, तो 9 मार्च मतलब ये कैंडल हमारा बन चुका है। ये फ्राइडे के बाद मैं अभी जो ये वीडियो बना रहा हूं ये हमारा संडे का दिन है, मतलब फ्राइडे हमारा खत्म हो चुका है, ये कैंडल बन चुका है। मीन्स हमारा यहाँ पे जो है क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम मार्क करेंगे सिंपली ये कैंडल का हाई। अब देखिए हाई जहाँ पे है ना, ये देखिए ये हमारा हाई है यहाँ पे, मतलब पहले कहीं ना कहीं ये जो है ये हमारा क्या था, देखिए ये जो हमारा था ना ये हमारा रेसिस्टेंस का काम मतलब सॉरी सपोर्ट का काम कर रहा था, और अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसको मैं कलर रेड करूंगा, मतलब पहले हमारा ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अब मार्केट में ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं पहले हमारा सपोर्ट था, यहाँ ग्रीन लाइन था, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल लाइन बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमको कहाँ पे मिलेगा, तो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट हमको इसके लो पे हमारा सपोर्ट रहेगा, जहां पे हम एक ग्रीन कलर जो है वो करेंगे। चले यहां तक हो गया हमारा। अब यहां तक हमने वीकली टाइम फ्रेम पे कर लिया। अब हम आ जाते अब हम यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो यहां पे क्या है भाई, यहां पे हमारा जो है ये कैंडल फाइनल बन चुका है। ये देखो ये कैंडल बन चुका है। अब इसमें सपोर्ट तो हमारा सेम है,
लेकिन इसमें रेसिस्टेंस तो हमारा है ना। आइए रेसिस्टेंस को मार्क करते हैं। देखिए यहां पे रेसिस्टेंस हमारा आ जाता है, जिसको आपको पता है कि इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हाँ जी, तो ये हमने इसको जो है हम कलर करेंगे रेड। ठीक है, अब हमने इतना मार्क कर लिया। आप ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से बात करता हूं। 12 मंथ के टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मार्क किया, मतलब हाई को हमने रेसिस्टेंस माना और लो को हमने सपोर्ट माना। उसके बाद हमने 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे हमने सबको मार्क कर लिया यहाँ पे। अब हम जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो 15 मिनट यूज करते हैं या तो 5 मिनट यूज करते हैं। आइए पहले 15 मिनट को देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए आप यहां पे कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या चीजें चली हैं, वो चीज को आप देखिए। यहां पे मैं पूरा का पूरा मार्केट को आपको दिखा देता हूं, है ना। अब देखो यहां पे क्या हुआ है। ओके, अब देखो यहां पे हमारा ओके टॉप बना, जहां पे आप देख रहे हैं एक रेसिस्टेंस है। ओके, और आप यहां पे देख रहे हैं यहां पे सपोर्ट है हमारा। अब देखो जब पहली बार मार्केट ने यहां पे टच किया सपोर्ट को, मार्केट यहां से सपोर्ट ले ली, मतलब एक अच्छा बाउंस आया। मीन्स आप देख रहे हैं कि पहली बार अगर मान लो मार्केट कभी भी पहली बार सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे आया है, बहुत ज्यादा चांसेस है एक बार मार्केट या तो पहली बार सपोर्ट में आया है तो एक बार उछाल ले सकता वहां से, और पहली बार अगर रेसिस्टेंस पे आया है वहां से एक बार रिवर्स कर सकता मार्केट वापस नीचे के साइड में। ठीक है, पहली बार आप देख रहे हैं पहली बार आया मार्केट ने एकदम से उछाल लिया यहां पे, ठीक है, इस सपोर्ट पे। उसी तरह से आप देखो अब उसके बाद दूसरा नंबर में क्या हुआ, ये मेरा सपोर्ट था, ये मेरा सपोर्ट था। आप देख रहे हैं अब मार्केट ने यहां पे एक गैप बना दिया, और गैप बना और वापस से मार्केट यहां पे जब आई तो यहां पे भी सपोर्ट था हमारा। अब यहां पे जब सपोर्ट था तो आप देखो एकदम जस्ट यहीं पे सपोर्ट से मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई, यहीं पे सपोर्ट से मार्केट एकदम से ऊपर गई सीधे। लेकिन आपको पता है, देखिए ध्यान से, जब हम जानते हैं कि जैसे सॉरी हाँ, जानते हैं आप यहां पे कि जैसे ये मेरा सपोर्ट था, ठीक है, ये कब तक सपोर्ट रहेगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर खड़ी है। आपने देखा पहली बार सपोर्ट के सामने आई, पहली बार सपोर्ट के सामने आई, मार्केट यहां से उछाल लिया। अब दूसरा बार मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया भाई, इसके नीचे आ गया। अब जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आई ना, तो ये मेरा सपोर्ट नहीं है, अब ये मेरा सपोर्ट नहीं है। हम इसका कलर तुरंत चेंज करेंगे क्योंकि मार्केट इसके नीचे आ चुकी, मतलब सॉरी मार्केट इसके नीचे आ चुकी है, तो ये मेरा सपोर्ट नहीं है, अब मेरा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हम इसको रेड कलर करेंगे, मतलब अब मेरा ये रेसिस्टेंस हो चुका है। अब आप देख रहे हैं पहली बार जब मार्केट इस सपोर्ट के सामने आई तो फिर से मार्केट उछाल लिया, लेकिन जैसे ही रेसिस्टेंस के सामने गई मार्केट वहां से गिरना शुरू। अब उसी तरह से जब हम देखें कि भाई मार्केट जो है वो मेरा इस सपोर्ट, ये जो हमारा सपोर्ट है यहां पे आपने देखा, अब हम देख रहे हैं कि मार्केट इस सपोर्ट से नीचे आ चुका है। एक बार तो आया तो यहां से मार्केट ऊपर निकल गई ये सपोर्ट से, लेकिन वापस से जब मार्केट नीचे आया तो इस सपोर्ट से नीचे आ गई यहां पे। तो अब ये मेरा सपोर्ट नहीं है, अब ये मेरा क्या है, रेसिस्टेंस है, और मैं इसको रेड कलर से दिखाऊंगा। ये जितना भी होगा सब लाइन को मैं रेड कलर कर दूंगा क्योंकि मार्केट इसके नीचे आ गई है। अब ये मेरा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, अब मेरा सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट तब तक था जब मार्केट इसके ऊपर में खड़ी थी, जैसे ही इसके नीचे आई ये मेरा रेसिस्टेंस का काम अब करने लगा। और आप एकदम जस्ट देख सकते हैं कि मार्केट जब नीचे आया है ना, यहां पे नीचे आ गई और वापस से जब इस रेसिस्टेंस के सामने गया, अब ये रेसिस्टेंस है, मेरा सपोर्ट नहीं है ये, जैसे ही रेसिस्टेंस के सामने जाता है एकदम से मार्केट गिरती है यहां से। और पहली बार जब मार्केट इस, क्योंकि आप जानते हैं जब नीचे मतलब इसके ऊपर मार्केट खड़ी है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सपोर्ट का काम कर रहा, ना कि रेसिस्टेंस का काम कर रहा। अब जैसे ही हम देख रहे हैं पहली बार जब मार्केट इस पास में आई, मार्केट ने एक बार बाउंस किया। अब बाउंस करने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट इसके नीचे आ गई,
अब इसके नीचे आई तो ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया। अब रेसिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आती है एकदम से मार्केट सीधे आ जाती है यहाँ पे नीचे। मतलब अभी तक मार्केट में ये जो है चीज़ें यहाँ पे चली है इस तरह से। अभी हम देख रहे हैं कि अब हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पे जस्ट यहीं पे 23,170 पे ही, सॉरी 23,120 पे ही सपोर्ट है। ये देख लीजिए यहीं पे सपोर्ट है हमारा। अगर इसके नीचे गिरता है मार्केट, देखिए इससे हमको ये पता चलता है ना कि भैया अगर इसके नीचे आए तो देखो टारगेट कहाँ पे 21,730। इधर कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सीधे गिर जाएगा ना तो एकदम 21,730 के आसपास में पहुंच जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला मार्केट को यहां से। फिर यहां पे सपोर्ट है, अगर इसके नीचे भी गिर जाता है तो देखे भाई इसके नीचे भी कोई सपोर्ट हमारा है, हाँ 21,730 के नीचे अगर गिरता है तो मार्केट को कहीं और कोई सपोर्ट मिलना नहीं है। 15,741 का लेवल, मतलब भैया कहानी खत्म। इसके नीचे तो कहानी ही खत्म है। 21,730 का लेवल अगर बच गया तो ठीक है, अगर नहीं बचाना कहानी खत्म। इसके नीचे अगर आप बुलिश हो रहे हैं मार्केट में तो वो तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं बचेगा। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं खुला मैदान। मार्केट को जितना खुला मैदान मिलेगा ना, मार्केट उतना तेजी से दौड़ेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ये खुला मैदान इतना बड़ा है। खैर इसके ऊपर सपोर्ट है 21,730 का सपोर्ट है ना। यहां पे भी आप देख रहे हैं एकदम से खुला मैदान, मतलब ये जहां पे अभी खड़ी है ना, इसके नीचे जहां गिरा खत्म, एकदम खुला मैदान मिलेगा। मार्केट एकदम से यहां से 730 तक 500 पॉइंट एकदम आराम से क्लियर, यहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं, रास्ता आराम से आ रहा है मार्केट यहां पे। मतलब इसके नीचे दिक्कत है मार्केट में, यहां पे सपोर्ट है 23,100, मतलब 23,100 का लेवल मोटा मोटी आप बोल सकते हैं। इसके नीचे मार्केट का बहुत प्रॉब्लम होने वाला, मार्केट को बहुत प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब आप देखो कि जब मार्केट में आप सिंपली यहां पे मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भैया जब आप ऐसे करके मार्क कर लेते हो ना तो चीजें आपके लिए बहुत बहुत शानदार हो जाती है। जैसे आप देखो यहां पे जब मार्केट खड़ी थी 26,361 में, और सपोर्ट मार्केट को कहां मिलना था, सपोर्ट मार्केट को कहां मिलना था, तो आप देख रहे हैं कि भैया जो हमको सपोर्ट मिलने वाला था ना वो यहां पे मिलने वाला था। देखिए यहां ग्रीन लाइन हमारा लगा हुआ है 24,327 में, मतलब 26,361 से सीधे जो सपोर्ट मिलने वाला था 24,327। पूरा खुला मैदान, ये देखिए ऐसे करके गिर रहा था मार्केट। ऐसा नहीं है कि एक दिन में गिर जाएगा, लेकिन मार्केट एकदम यहां से गिर ही रहा था भाई, ऐसे करके, और पहुंच गया वहां पे। उसके बाद जब इसके नीचे आई एकदम से खुला मैदान मिल गया मार्केट को, ठीक है। यहां पे भी मार्केट दौड़ गई, हाँ यहां पे मार्केट को थोड़ा सा छोटा मोमेंटम मिला यहां से, है ना, आप देख सकते हैं। तो चीजें किस तरह से चली है वो चीज को आप यहां पे देख सकते हैं, ओके। लेकिन इसके नीचे में इधर आप देख सकते हैं कि भैया कुछ है ही नहीं, इसके नीचे में कुछ है ही नहीं, सीधे मार्केट कहानी खत्म है मार्केट का इधर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है कि भैया हमारा कौन सा सपोर्ट है और कौन सा रेसिस्टेंस है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से आपको एक बार मार्क करके बता दूंगा, एक और वीडियो भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ डाउट रह गया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एकदम बेझिझक लिखिए। हम जो है हमारा क्लास लेने का काम है, हम तो क्लास लेंगे ही भाई, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बस इतना ही करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चीज़ें कैसे चल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया सपोर्ट कहाँ पे आता है, किस जगह पे सपोर्ट आएगा। तो आइए एक बार पीछे का सिनारियो को चेक करते हैं। ये हमने अभी गिरावट का सिनारियो को चेक किया तो आपने देखा कि किस तरह से चीज़ें चल रही थी। अब हम थोड़ा सा ऊपर का भी देखते हैं भाई, जब मार्केट ऊपर जा रही थी उस समय मार्केट किस तरह से चल रहा था, वो भी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे जब हम पीछे की बात करें तो आप देखो
आप देखो यहां पे, मतलब भैया मार्केट इस जगह पे, आप सोचो हमने इस जगह पे ड्रॉ कर रखा है, मार्केट जब भी इस जगह पे आई है गिरी है, वापस से इस जगह पे आया फिर गिरा, फिर से गिरावट आ गया मार्केट में, है ना। आप देख रहे हैं मतलब जब जब इस जगह पे आ रही है, इस लाइन पे आ रही है, ये रेसिस्टेंस पे आ रही है, मार्केट यहां पे गिरावट दिखा रहा है ना। अब उसके बाद हम देखें यहां से, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इधर से मार्केट ने फिर सपोर्ट भी लिया और एक बेहतरीन सपोर्ट लिया मार्केट ने यहां पे, है ना। अब देख रहे हैं पहली बार मार्केट ने सपोर्ट को टच किया, क्योंकि आप जानते हैं नीचे में जो भी लाइन होगा, सिंपल बात समझ लीजिए, जो भी लाइन हमने खींच रखा है, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, हमने जो भी लाइन खींचा, हमने 12 मंथ के टाइम फ्रेम में, हमने 6 मंथ के टाइम फ्रेम में, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, इतना तक तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से खींचा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 1 वीक का टाइम फ्रेम में और 1 डे का टाइम फ्रेम में, है ना, ये सब हमने मार्क किया। अब हमको ये देखना है कि मार्केट कहां पे खड़ी है। मार्केट जहां पे खड़ी है, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें ना आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, कौन सा सपोर्ट कौन सा रेसिस्टेंस पता ही नहीं चल रहा है। बस इतना ही समझ लीजिए कि भैया जहां मार्केट खड़ी है उसके ऊपर में जितना भी लाइन बना हुआ है, जितना भी लाइन बना, सब रेसिस्टेंस है। और भैया जहां मार्केट खड़ी है उसके नीचे जितना भी लाइन है ना, वो मेरा सपोर्ट है, बस खत्म। इतना ही जानना, क्योंकि आप समझ रहे हो कि सर हम आपने पहले रेड और ग्रीन लिख कर दिया, अब तो हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जहां पे मार्केट खड़ी है उसके ऊपर का जितना भी लाइन बना है आप सबको ग्रीन कीजिए। आपको पहले से भी ग्रीन करने का जरूरत नहीं है, जैसे हमने 12 मंथ के टाइम फ्रेम में देखा ना कि ग्रीन करो रेड करो, नहीं, आप कोई भी मतलब सेम कलर से आप सब लाइन खींच दो सारा। अब उसके बाद आप देखो कि आज मार्केट कहां पे खड़ी है, जहां पे हमने लाइन खींचा है। अब मार्केट अभी कहां पे खड़ी है, उसके ऊपर कितना लाइन आ रहा है, वो सब रेसिस्टेंस है, और इसके नीचे जितना भी लाइन है वो सब सपोर्ट है। बस भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। यह हमारा हो गया, मतलब हमारा अभी जैसे हम करेंटली मार्केट की बात करते हैं, अभी जैसे हम करेंटली मार्केट की बात करें तो मार्केट करंट कहां पे खड़ी है, यहां पे खड़ी है ना। इसके नीचे हमारा जितना भी लाइन आ रहा है, अब देखो ऐसे तो 2 ही लाइन है ना, हाँ चलो, इसके नीचे 2 लाइन है, ये मेरा सपोर्ट है, बस सपोर्ट नंबर 1 यहां, सपोर्ट नंबर 2 यहां, बस, और कहीं कोई सपोर्ट नहीं। अब मैं ऊपर का लाइन को क्या करूंगा, जितना भी लाइन है, ये रेड ये ग्रीन दिख रहा ना, मैं इसको रेड करूंगा, ओके। अगर ये लाइन मेरा मार्क हो जाता है तो मैं इसको ग्रीन करूंगा, ऐसे मार्क नहीं हो रहा, समझ लीजिए ये रेड है। अब इसके ऊपर कुछ भी, ऐसे तो सब रेड ही है, इसके ऊपर अगर मेरा कोई ग्रीन लाइन हमने खींच भी दिया ना, हम सबको रेड कर देंगे। मतलब मार्केट जहां पे करंट जहां पे खड़ी है, यहां पे मार्केट करेंटली खड़ी है, इसके नीचे जो भी है वो मेरा सपोर्ट है, और इसके ऊपर जो भी है सब रेसिस्टेंस है, सब का सब हमारा रेसिस्टेंस होने वाला है इसके ऊपर। तो बस आपको ऐसे करके मार्क करना है, ओके। 12 मंथ से लेकर के आपको 1 डे तक का पूरा हाई लो मार्क कर लेना है, और उसके बाद देख लेना मार्केट कहां पे खड़ी है, उसके ऊपर सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको यूज कैसे करें। मान लो यहां मार्केट खड़ी है, अब आप देख रहे हैं कि भैया ये सपोर्ट है हमारा, सॉरी ये सपोर्ट है हमारा, यहां बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, इसके नीचे गिरने का मतलब है जो अभी तक जितना क्रैश हुआ है ना वो बहुत कम हुआ है, इसके नीचे बड़ा क्रैश हो जाएगा, बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा मार्केट में, क्योंकि एकदम खुला मैदान है, मार्केट दौड़ जाएगी भाई। जैसे यहां पे देखो एकदम खुला मैदान मिला, दौड़ना जो शुरू किया, देखिए एक दिन यहां पे और एक दिन यहां पे, 2 दिन में मार्केट सीधे नीचे खत्म। वैसे यहां पे होगा, अब देख लो इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना, कितना है भाई, 23,120 से 21,730, 2 से 3 दिन में मार्केट इसको कवर कर लेगी, ऐसा है, इतना स्पीड में दौड़ेगा, खुला मैदान है ना, एकदम से स्पीड में दौड़ेगा मार्केट यहां से। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे सपोर्ट, ये सपोर्ट बचना चाहिए, है ना। अगर ये सपोर्ट बचता है तो हम एक रेसिस्टेंस यहां पे देखेंगे, पहला नंबर रेसिस्टेंस हमारा यहां होगा 23,538 पे, और उसके बाद फिर हमारा रेसिस्टेंस जो है वो आप देख रहे हैं 24,300, और उसके बाद हम देख रहे हैं 24,600,
उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 26,300, मतलब इसके ऊपर निकलने का मतलब भी है बहुत लंबा मोमेंटम इसके ऊपर आएगा, मतलब 24,600 के ऊपर मार्केट में एक बड़ा बुल्स का वापसी होने वाला है। मतलब इसके ऊपर ही बुल्स की वापसी होगी 24,600 के ऊपर। इधर बीच में भाई बुल्स की वापसी होना बहुत मुश्किल है। हाँ, यहाँ पे है एक अच्छा मोमेंटम, जहाँ पे आप देख रहे हैं 23,500 से लेकर 24,300, 800 पॉइंट का एक बड़ा मोमेंटम है यहाँ पे भी। लेकिन बुल्स की वापसी तो यहाँ से शुरू होगी 24,600 से 26,300, है ना। जब तक इसके ऊपर नहीं आ रही है बुल्स की वापसी नहीं हो सकती, बुल्स कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को, बस इतना है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, कैसे हमको पता चले कि भैया मार्केट जो है वो हमारा क्या हो चुका है, रेसिस्टेंस से नीचे आ चुका है। कैसे पता चले, मतलब मान लो ये सपोर्ट था हमारा, जब मार्केट यहां पे खड़ी थी ये मेरा सपोर्ट था। अब हमको कैसे पता चलेगा कि भैया इसके नीचे मार्केट आ चुकी है और अब मार्केट नीचे जाने वाला है, या फिर भैया ये हमारा जो है रेसिस्टेंस, अब इसके ऊपर मार्केट जो है वो चली जाती है, तो हमको कब कंफर्म करेंगे हम, क्योंकि मार्केट ऐसे घूम भी तो सकता है, तो कब हम कंफर्म करेंगे कि हाँ अब मार्केट जो है इसके ऊपर एकदम से अपने आप को मार्केट ने सस्टेन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम अब मार्केट को नहीं होने वाला। ठीक है जी। तो देखिए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, कि अगर मान लो मार्केट ने यहां पे क्या किया, मार्केट ने देखो ये हमारा सपोर्ट है, मार्केट यहां पे बड़ा गैप डाउन दिखाता है। गैप डाउन दिखाने के बाद आप पहला कैंडल पे नजर रखिए, पहला कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना तो आप समझ लेना सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है। अगर पहला कैंडल ग्रीन बना तो समझो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। और अगर पहला कैंडल रेड ही बन रहा है तो समझ लेना कि मार्केट में जो है सेलर ही एक्टिव दिखाई दे रहा है। भले ही थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मार्केट जा रहा है, लेकिन ये मार्केट गिरेगा नीचे के साइड में। ओके, ये चीज है, समझ रहे हैं। मतलब आपको ये देखना है कि अगर मान लो कोई सपोर्ट हमने मार्क कर रखा था, ये सपोर्ट था हमारा, हमने सपोर्ट मार्क कर रखा, मार्केट इसके नीचे उतर गई, तो पहला कैंडल को देखो, पहला 15 मिनट का कैंडल को देखो, अगर वो रेड बन गया तो और नीचे आने वाला अभी मार्केट। ओके, लेकिन अगर पहला कैंडल जो है वो मेरा ग्रीन कैंडल बनता है सपोर्ट के नीचे, तो ये समझ लीजिए मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, अब मार्केट यहां से उछाल ले सकती है, और जस्ट इसका बुलिश साइड में हमारा अपोजिट होने वाला है। तो चलिए आज जो मैंने आपको बताया सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम कैसे मार्क करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको एकदम से पकड़ में आ जाता है कि भाई मार्केट में कहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी होगा, कहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा फंसेगा, ये सारी चीज़ें हमें एकदम से क्लियर होती है। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं इस पर एक और एडवांस वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम और डिटेल में चर्चा करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि हम किस तरह से सपोर्ट के नीचे मार्केट आ गया तो कैसे काम करें, रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट चला गया कब कंफर्म करें। उसके लिए हम और एडवांस जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पे लेकर के आएंगे। लेकिन इस वीडियो में कम से कम हम जो है एक लाइक का एम रखते हैं, 500 लाइक। आप 500 लाइक अगर इसमें कंप्लीट करोगे, हम इसका एडवांस वर्जन लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।